आज हम आपको एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आप आमल की एकादशी के दिन अमला के पेड़ पर श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो आपके जीवन की दरिद्रता दूर हो सकती है, रुका हुआ धन वापस आ सकता है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से आने लगती है। शास्त्रों में आमल की एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास अमला के वृक्ष में माना जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस दिन अमला के वृक्ष की पूजा करता है उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और धन, सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि आमल की एकादशी के दिन अमला का वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप होता है और इसमें देवी लक्ष्मी का निवास रहता है। जो व्यक्ति इस दिन अमला के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करता है, दीपक जलाता है और विशेष उपाय करता है, उसके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहती। लेकिन आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह अत्यंत गुप्त है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक पीला कपड़ा, थोड़े से साबुत चावल, एक सुपारी, हल्दी की एक गांठ, एक सिक्का और थोड़ी सी हल्दी और अक्षत। आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद अमला के वृक्ष के पास जाएं। यदि आसपास अमला का वृक्ष नहीं है तो किसी मंदिर या बगीचे में लगे अमला के वृक्ष पर यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले अमला के वृक्ष को जल अर्पित करें और उसके तने पर रोली और हल्दी का तिलक लगाएं। अब वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे अपने घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद पीले कपड़े में साबुत चावल, सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का रखकर एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को अमला के वृक्ष की एक सुरक्षित शाखा पर बांध दें और मन ही मन यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी आर्थिक परेशानियां दूर हों और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। शास्त्रों में बताया गया है कि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और हल्दी, चावल और सिक्का समृद्धि और धन का प्रतीक माने जाते हैं। जब यह वस्तुएं अमला के वृक्ष पर श्रद्धा से बांधी जाती हैं तो यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। जो व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ करता है उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। रुके हुए काम बनने लगते हैं, आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं और घर में धन का प्रवाह बढ़ने लगता है। कई लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किए हैं। अब यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है। इस उपाय को करते समय किसी से बातचीत न करें और मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल न आने दें। यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। उपाय करने के बाद उसी स्थान पर बैठकर विष्णु मंत्र का कम से कम 11 बार जाप अवश्य करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आप ऐसे ही धर्म, ज्योतिष, वास्तु और चमत्कारी उपायों की सही और सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ आपको ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। अब जानते हैं आमल की एकादशी के दिन अमला के वृक्ष की संपूर्ण पूजा विधि और वह विशेष समय जब यह उपाय करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अमल की एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा पृथ्वी पर रहती है। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद साफ और हल्के पीले या सफेद वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। मन में यह भावना रखें कि आप यह व्रत और पूजा अपने जीवन की दरिद्रता दूर करने, सुख समृद्धि पाने और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए कर रहे हैं। इसके बाद एक तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वच्छ जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी और कुछ अक्षत डाल दें। अब अमला के वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले उस जल को वृक्ष की जड़ में अर्पित करें।
जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद वृक्ष के तने पर हल्दी और रोली से तिलक लगाएं। फिर एक घी का दीपक जलाकर वृक्ष के नीचे रखें। ध्यान रखें कि दीपक बुझने न पाए, क्योंकि यह दीपक आपके जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक होता है। अब पहले से तैयार की गई पीले कपड़े की पोटली, जिसमें साबुत चावल, सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का रखा गया है, उसे श्रद्धा के साथ वृक्ष की शाखा पर बांध दें। पोटली बांधते समय यह प्रार्थना अवश्य करें कि आपके घर में धन की वृद्धि हो, रुका हुआ पैसा वापस आए और कभी आर्थिक संकट न आए। इसके बाद अमला के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय यह मंत्र बोलते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। परिक्रमा पूरी होने के बाद वृक्ष के नीचे कुछ देर शांत बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। यदि संभव हो तो वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम या कम से कम 11 बार विष्णु मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से इस उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अब जानते हैं इस उपाय का सबसे शुभ समय। आमल की एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर तक का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। विशेष रूप से सूर्योदय के बाद के पहले 2 घंटे अत्यंत शुभ होते हैं। इस समय किए गए उपाय का फल बहुत जल्दी दिखाई देता है, लेकिन इस दिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपके उपाय का फल कम कर सकती हैं। इस दिन भूलकर भी अमला के वृक्ष की पत्तियां या फल बिना जरूरत के न तोड़ें। वृक्ष को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं। पूजा करते समय मन में क्रोध, नकारात्मक विचार या जल्दबाजी बिल्कुल न रखें। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। यदि संभव हो तो पूरे दिन सात्विक भोजन करें या फलाहार करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपाय को किसी को दिखाने या बताने के उद्देश्य से न करें। यह उपाय श्रद्धा और विश्वास का है, दिखावे का नहीं। जो व्यक्ति इसे पूरी आस्था और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे धन के रास्ते खुलने लगते हैं, अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी धन, सुख और समृद्धि आए, तो आमल की एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य करें। और यदि आप ऐसे ही दुर्लभ और प्रभावशाली उपायों की जानकारी पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब जानते हैं आमल की एकादशी की वह पवित्र और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने और मनन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन की दरिद्रता दूर होने लगती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन समय में एक राज्य था, जहां का राजा अत्यंत धर्मपरायण और विष्णु भक्त था। वह स्वयं आमल की एकादशी का व्रत करता था और पूरे राज्य में इस व्रत को करने के लिए लोगों को प्रेरित करता था। उस दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न का सेवन नहीं करता था और सभी लोग भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन और पूजा करते थे। एक बार आमल की एकादशी के दिन राजा और प्रजा अमला के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा और कथा सुन रहे थे। उसी समय एक शिकारी वहां आकर बैठ गया। वह भूखा और थका हुआ था, लेकिन वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि वह भी शांत होकर बैठ गया और पूरी रात वहीं रहा। उसने न तो शिकार किया और न ही भोजन किया। अनजाने में ही उसने एकादशी का व्रत कर लिया और भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। समय बीतने के बाद जब उस शिकारी का देहांत हुआ, तो भगवान विष्णु की कृपा से उसे अगले जन्म में एक समृद्ध और धनवान परिवार में जन्म मिला। वह राजा बना और उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रही। यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि अनजाने में किया गया एकादशी व्रत इतना फल दे सकता है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ आमल की एकादशी का व्रत, पूजा और उपाय करता है, उसे कितना अधिक फल प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आमल की एकादशी के दिन अमला के वृक्ष की पूजा, कथा श्रवण और भगवान विष्णु का नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन की गरीबी दूर होने लगती है और उसके घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होने लगता है। अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष दान के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि आमल की एकादशी के दिन दान करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है।
इस दिन गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, पीले वस्त्र, हल्दी, चावल, गुड़ या धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या धन का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ने लगता है। एक विशेष उपाय यह भी है कि इस दिन अमला के फल का दान करें या किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अमला और दक्षिणा दें। ऐसा करने से स्वास्थ्य, आयु और धन तीनों की वृद्धि होती है। साथ ही यदि आप इस दिन किसी गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाते हैं तो यह भी अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है और जीवन में आर्थिक स्थिरता आने लगती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दान हमेशा श्रद्धा से करें, दिखावे के लिए नहीं। छोटा दान भी यदि सच्चे मन से किया जाए तो उसका फल बहुत बड़ा मिलता है। आमल की एकादशी का मुख्य संदेश यही है कि भक्ति, श्रद्धा और सेवा के माध्यम से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाई जाए। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, अमला के वृक्ष की पूजा करता है, गुप्त पोटली का उपाय करता है, कथा सुनता है और दान करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। आय के नए स्रोत बनने लगते हैं, रुका हुआ पैसा मिलने लगता है और घर में सुख शांति बढ़ने लगती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और धन से जुड़ी समस्याएं दूर हों, तो आमल की एकादशी के दिन बताए गए उपाय, पूजा और दान अवश्य करें। और यदि आप ऐसे ही दुर्लभ, गुप्त और प्रभावशाली धार्मिक उपायों की सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं आमल की एकादशी के दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग पूजा और उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण उन्हें पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। आमल की एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र और सात्विक माना जाता है, इसलिए इस दिन मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धता बहुत आवश्यक होती है। सबसे पहली बात, इस दिन क्रोध, झगड़ा और किसी का अपमान बिल्कुल न करें। जिस घर में एकादशी के दिन कलह होती है, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। कोशिश करें कि पूरे दिन शांत रहें और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और अधिक मसालेदार भोजन से दूर रहें। यदि संभव हो तो फलाहार करें या केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। तीसरी बात, इस दिन झूठ बोलने, किसी को धोखा देने या गलत कार्य करने से बचें। आमल की एकादशी का व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और विचारों की शुद्धि का भी व्रत होता है। चौथी बात, अमला के वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाएं। बिना जरूरत के उसकी पत्तियां या शाखाएं न तोड़ें और पूजा के बाद वहां गंदगी बिल्कुल न फैलाएं। अब जानते हैं इस दिन का अंतिम और सबसे प्रभावशाली महाउपाय, जिसे करने से माता लक्ष्मी की कृपा लंबे समय तक बनी रहती है। आमल की एकादशी की शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा कच्चा चावल, एक लौंग और एक सिक्का रखें। अब दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो और धन, सुख तथा समृद्धि का स्थायी वास हो। प्रार्थना करने के बाद इस चावल को अगले दिन किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें और सिक्के को अपने घर की तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से धन का संचय बढ़ता है और अनावश्यक खर्चों में कमी आने लगती है। कई लोगों ने इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक परिवर्तन महसूस किए हैं। एक और विशेष बात ध्यान रखें कि आमल की एकादशी की रात सोने से पहले कम से कम 21 बार यह मंत्र जरूर बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। जो व्यक्ति आमला की एकादशी के दिन व्रत करता है, अमला के वृक्ष की पूजा करता है, गुप्त पोटली का उपाय करता है, दान करता है और पूरे दिन सात्विक जीवन अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे धन के मार्ग खुलने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं,
कर्ज कम होने लगता है और घर में सुख शांति का वातावरण बन जाता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और धन से जुड़ी परेशानियां दूर हों, तो आमल की एकादशी के दिन बताए गए इन सभी उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। और यदि आप ऐसे ही दुर्लभ, गुप्त और प्रभावशाली धार्मिक उपायों की सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सके। अब जानते हैं आमल की एकादशी के व्रत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण, क्योंकि यदि व्रत का पारण सही विधि से न किया जाए तो पूरे दिन की पूजा और उपाय का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका पारण भी होता है। आमल की एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करें और सबसे पहले उन्हें भोग अर्पित करें। भोग में आप सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, खीर या गुड़ और आंवला अर्पित कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद किसी गरीब व्यक्ति, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं स्थायी धन वृद्धि का अंतिम सिद्ध उपाय, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आमला की एकादशी के दिन जो सिक्का आपने अमला के वृक्ष की पूजा या घर की पूजा में उपयोग किया था, उसे द्वादशी के दिन हल्दी और अक्षत के साथ एक लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। यह सिक्का धन आकर्षण का प्रतीक बन जाता है और धीरे धीरे घर में धन का स्थायी संचय होने लगता है। यदि संभव हो तो हर गुरुवार उस स्थान पर एक दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का स्मरण करें। ऐसा करने से धन की स्थिरता बनी रहती है और अनावश्यक खर्चों में कमी आने लगती है। कई लोगों ने इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में आर्थिक मजबूती और आय के नए अवसरों का अनुभव किया है। एक और गुप्त बात यह है कि आमल की एकादशी के बाद आने वाले 11 दिनों तक प्रतिदिन सुबह उठकर एक बार यह मंत्र जरूर बोलें, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस छोटे से नियम को अपनाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी की कृपा लंबे समय तक बनी रहती है। ध्यान रखें कि धन प्राप्ति का सबसे बड़ा रहस्य केवल उपाय नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, मेहनत और ईमानदारी भी है। जब व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और कर्म तीनों को साथ लेकर चलता है, तभी उसके जीवन में स्थायी सफलता और समृद्धि आती है। आम्ल की एकादशी का यह पूरा विधान हमें यही सिखाता है कि आस्था के साथ किए गए छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। जो व्यक्ति आम्ल की एकादशी के दिन व्रत, पूजा, अमला वृक्ष का उपाय, दान, मंत्र जाप और द्वादशी का सही पारण करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है, कर्ज कम होने लगता है, आय के नए स्रोत बनने लगते हैं और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वातावरण बन जाता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और धन से जुड़ी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं, तो आमल की एकादशी के इन सभी उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य अपनाएं। और यदि आप ऐसे ही दुर्लभ, गुप्त और प्रभावशाली धार्मिक उपायों की सही जानकारी पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म और हिंदू ग्रंथों के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लेना बोलना दोनों ही शुभ कार्य माने जाते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसा करने से आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। भगवान श्री राम आपके सब संकटों को दूर करेंगे।